लगेगा। साइलेंसर की जगह पे, जहां साइलेंसर लगता है उसी जगह पे ये टर्बो लग गया। वीडियो में आपको जंप करा कर दिखा दिया जाता है, ट्रॉली को उड़ा कर दिखा दिया जाता है। यह सब पब्लिक स्टंट है। कुछ यूट्यूबर सोशल मीडिया का दुरुपयोग करते हुए किसानों को लूट रहे हैं। उनसे सावधान हो। कंपनी बैकग्राउंड चेक करें, कितने सालों से कंपनी कार्य कर रही है। अब आप ये ध्यान दीजिए कि टीलर, मिनी टीलर, बिग टीलर, बेबी बीडर, पावर टीलर, इन सभी में टर्बो किसी भी हाल में लगाया जा सकता नहीं है। लगता ही नहीं, सिंगल पिस्टन पे टर्बो नहीं लगता। टर्बो जो है पूरे भारत में छोटे छोटे मशीनों के ऊपर टर्बो बताया जा रहा है कि टर्बो होता है। तो एक्चुअल में सच में टर्बो होता है या नहीं होता है, उसी की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। सभी किसान भाइयों को पता होना चाहिए कि टर्बो एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, टर्बो है क्या चीज़, टर्बो किस चीज़ का नाम है, टर्बो लगता कहाँ है। पावर बीडर आज क्लियर करेंगे कि पावर बीडर में टर्बो नहीं होता है। वही चीज़ हम आपको क्लियर करेंगे। कोई भी पेंथर सीरीज नहीं होता, कोई भी डेनमार्क नहीं होता है। तो ये चीज़ जानकारी आप पूरा वीडियो में जुड़े रहिए, हम आपको क्लियर कर देंगे 2 मिनट में। किसान साथियों नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्मार्ट फार्मर लाइफ में। किसान साथियों, आज हम आपको बताएंगे टर्बो क्या होता है और टर्बो किस तरीके से काम करता है। टर्बो कितने पिस्टन से काम करना स्टार्ट करता है, पेट्रोल पे, डीजल पे, और टर्बो किस प्रकार से काम करता है। तो आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आज टर्बो जो है पूरे भारत में छोटे छोटे मशीनों के ऊपर टर्बो बताया जा रहा है कि टर्बो होता है। तो एक्चुअल में सच में टर्बो होता है या नहीं होता है, उसी की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। और हमारे किसान साथियों को जरूर इसे शेयर करें। सभी किसान भाइयों को पता होना चाहिए कि टर्बो एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, टर्बो है क्या चीज़, टर्बो किस चीज़ का नाम है, टर्बो लगता कहाँ है, टर्बो का काम क्या है। ये सारी जानकारी आपको हम इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। स्मार्ट फार्मर लाइफ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको बिल्कुल सीधी बात, नो बकवास, बिल्कुल आपको हम ट्रेंड करेंगे और बताएंगे मशीनों के इंटरनल पार्ट्स के बारे में, मशीनों की क्वालिटी कैसे आपको चेक करनी है। इन सारी जानकारी अगर आपको पानी है तो इस चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। टर्बो क्या होता है और टर्बो काम कैसे करता है। टर्बो एक पिस्टन पे लगता है, 2 पे लगता है, 3 पे लगता है, डीजल पे लगता है या पेट्रोल पे लगता है, और टर्बो का रियल वर्क क्या है। आइए हमारे साथ, आज हम आपको बताते हैं टर्बो क्या होता है। किसान साथी, इसे कहते हैं टर्बो। ये है टर्बो। अब ये टर्बो वर्क कैसे करता है वो हम आपको बता रहे हैं। कोई भी इंजन के जो साइलेंसर से धुआं निकलता है तो सीधा साइलेंसर में चला जाता है। इसको क्या बोलते हैं निमेश? मैनीफोल्ड। इंजन पे मैनीफोल्ड होता है। ये इंजन हेड है, उसके ऊपर मैनीफोल्ड लगा हुआ है। मैनीफोल्ड से धुआं निकल के साइलेंसर में जाता है, बराबर। हाँ। और आज हम अनुभवी 15 साल, जरा निमेश भाई को दिखा दीजिए। आज हम यूं ही नहीं बात कर रहे हैं, घुमा के दिखा दीजिए चारों तरफ। सभी गाड़ियां यहाँ पर, टर्बो गाड़ी हो, टीसी हो, कोई भी गाड़ी हो, कार हो, ट्रक हो, ट्रैक्टर हो, सभी चीजों की यहाँ रिपेयरिंग होती है। इनका खुद का गैरेज है। 15 साल का अनुभव है इनका। और सभी हाईटेक जो डिजाइन की गाड़ियां आ रही हैं, हाईटेक मॉडल जो गाड़ियां आ रही हैं, उन सभी का सर्विस, रिपेयरिंग, फुल इंजन का काम यहाँ होता है। निमेश भाई हमारे साथ इसलिए हम इनको ले रखे हैं, कहीं पर अगर हम कंफ्यूज होते हैं तो हमको करेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं कि आखिर टर्बो काम कैसे करेगा। निमेश भाई कहीं से गलती हो तो आप बताइएगा हमको। हाँ, बेसिक मैं भी इंजीनियर हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल अगर कहीं से भी गलती होती है तो आपको मुझे करेक्ट करना है, ठीक है ना। ये इंजन हेड होगा। जब इंजन में डीजल जल जाता है, फ्यूल जल जाता है, ये टर्बो में यहाँ रख देता हूँ। फ्यूल जलने के बाद वो वैक्यूम जो उसका धुआं, वेस्टेज एयर है, वो मैनीफोल्ड में आता है। मैनीफोल्ड से यहाँ साइलेंसर फिट होता है नॉर्मल गाड़ियों में, बराबर ना। तो किसान साथियों ध्यान दीजिए कि नॉर्मल गाड़ियों में यहाँ से साइलेंसर में डायरेक्ट धुआं चला जाता है, ठीक है ना। लेकिन अब टर्बो जो होता है, लोग बोलते हैं एयर क्लीनर में टर्बो लगता है, यहाँ लगता है। जैसे पावर बीडर आज क्लियर करेंगे कि पावर बीडर में टर्बो नहीं होता है, वही चीज हम आपको क्लियर करेंगे। कोई भी पेंथर सीरीज नहीं होता, कोई भी डेनमार्क नहीं होता है। तो ये चीज जानकारी आप पूरा वीडियो में जुड़े रहिए, हम आपको क्लियर कर देंगे 2 मिनट में। अब समझिए, आपकी साइलेंसर से इंजन का धुआं मैनीफोल्ड में आएगा। 1 2 3 4 5 सभी पिस्टन का धुआं मैनीफोल्ड में आएगा, बराबर। मैनीफोल्ड से धुआं निकल कर साइलेंसर में चला जाता है नॉर्मल गाड़ी में। लेकिन टर्बो में किसान साथियों क्या होता है, टर्बो में डायरेक्ट धुआं साइलेंसर में नहीं जाता है। अब नजदीक जूम करिए, ये टर्बो है। टर्बो मतलब एक प्रकार का ब्लोअर, बराबर ना। एक प्रकार का ब्लोअर ही है ना, ठीक है। अब ये जो है, हम धुआं जो निकलता है साइलेंसर में जाता है, वहीं पर इसको इस प्रकार से बांध दिया जाएगा, बराबर। ये धुआं, बराबर ना, बांधना नहीं है, केवल उदाहरण देना है। अब यहाँ बंद गया तो निमेश भाई क्या करेगा, धुआं कहाँ जा रहा है, टर्बो में। तो यहाँ पर पंखी लगी है, जो साइलेंसर का स्पीड में धुआं निकलता है उससे ये पंखी, यहाँ पर जो पंखी लगी, जूम करके दिखा दीजिए,
दिख रहा है बराबर कैमरे में है। ये घूमने लगती है, ये देखिए मेरे हाथों से जूम कर दिए, ये घूम रही है। अब ये धुआं जब इसमें जाएगा, प्रेशर से धुआं इसमें जाएगा तो इस पंखी को घुमाएगा, तो ये रोटेट होगा। ये जब घूमने लगेगा तो यहाँ से शाफ्ट जुड़ा हुआ है इस ब्लोअर का, इस ब्लोअर में यहाँ से अंदर शाफ्ट आया है, यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ये धुआं गया, इसको घुमाते हुए फिर धुआं यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है। गर्म धुआं जो बोलते हैं कि साइलेंसर का धुआं वापस इंजन में जाता है, वो गलत है। साइलेंसर का धुआं टर्बो द्वारा वापस इंजन में नहीं जाता है। साइलेंसर का धुआं सिर्फ इसको जो है इस टरबाइन को घुमाता है। नजदीक लाइए। साइलेंसर का धुआं मात्र इस टरबाइन को घुमाकर यहां से जाएगा, टरबाइन को घुमाते हुए यहां से एग्जस्ट बाहर हो जाएगा, बराबर। लेकिन उससे केम शाफ्ट जुड़ा हुआ है जो कि इस ब्लोअर को घुमाएगा। इसको खोल दीजिए जरा। अब देखिए, दो प्रकार के ब्लोअर हैं, एक हो गया ऑपरेटर, एक हो गया कंप्रेसर, बराबर ना। ये ऑपरेट करेगा, ये कंप्रेसर बनाएगा। इसमें धुआं जाएगा, इसको घुमाते हुए धुआं यहां से बाहर निकल जाएगा। अब उस केम शाफ्ट से ये ऑपरेटर जो है ब्लोअर, ये फिरेगा, घूमेगा। तो ये क्या करेगा, ये खींचेगा। अब यहां से खींचेगा और यहां से धुआं निकालकर अब यूं लगेगा। साइलेंसर की जगह पे, जहां साइलेंसर लगता है उसी जगह पे ये टर्बो लग गया, धुआं गया, इसको घुमाते हुए यहां से बाहर साइलेंसर में निकल गया। लेकिन उसके द्वारा ये ब्लोअर घूमता है, ठीक है ना। तो ये जब घूमेगा तो यहां से वैक्यूम बनाएगा, यहां से खींचेगा और यहां से हवा को ले जाएगा कहां, इंटरकूलर में। लाइए अब यहां हम रख देते हैं, ठीक है ना। अब ये कंप्लीट जब हो जाएगा उसका वीडियो हम आपको शूट करेंगे। ये काम कैसे, पहले तो आप यहां देख लीजिए कि ये यहां पर लग गया, ठीक है। अब ये लगता कहां है वो क्लियर हो गया। ये लगता है साइलेंसर पे, जहां से साइलेंसर जोड़ा जाता है वहीं पर ये टर्बो जोड़ा जाएगा। और टर्बो का काम क्या होगा, काम क्या होगा कि इस धुएं का काम क्या होगा, इस ब्लोअर को घुमाएगा। यहाँ धुआं गया, यहाँ से निकल गया, इसको घुमाते हुए अंदर एक शाफ्ट लगा हुआ जो कि ये दूसरे वाले टरबाइन को घुमाएगा। ये टरबाइन, अब ये टरबाइन क्या काम करेगी, यहाँ से हवा लेगी, फ्रेश एयर को लेगी और यहाँ से बाहर निकालेगी। अब इसके आगे का हम फिट करने के बाद इसके आगे का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। किसान साथियों, फाइनली इंजन को फिट कर दिया गया है टर्बो के साथ में। फाइनली टर्बो एक्चुअल में जिस पोजीशन में फिट होता है कर दिया गया है। अब वो वर्क कैसे करेगा, कार्य कैसे करेगा, वो सारी चीजें हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। आइए किसान साथियों, मित्रों, देखिए ये 4 पिस्टन की गाड़ी है। 1 2 3 4, 4 नोजल है, 4 पिस्टन की गाड़ी है। टर्बो 4 पिस्टन 3 पिस्टन के ऊपर ही लगता है, वो भी डीजल इंजन में। पेट्रोल में तो लगता ही नहीं, रेयर है, ठीक है ना। अब ये क्या हो गया, 1 2 3 4, इसका धुआं, इसका वेस्टेज धुआं, इसका वेस्टेज धुआं, इसका, यानी जलने के बाद जो कार्बन धुआं होता है, 1 पिस्टन 2 पिस्टन 3 पिस्टन 4 पिस्टन, चारों पिस्टन का अलग अलग धुआं जो है निकल कर इस मैनीफोल्ड में आएगा। चारों पिस्टन का धुआं यहाँ वाला यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ मैनीफोल्ड पे एक जगह होकर धुआं एक पाइप से होकर अब यहाँ पर ये आपका टर्बो, जैसा कि हम आपने वीडियो में देखा, अब ये टर्बो यहीं पर फिट हो गया। ये धुआं प्रेशर मारेगा इसमें, जब इसमें प्रेशर देगा तो यहाँ टरबाइन लगी, धुएं के हवा से ये घूमेगा। ये जब घूमेगा, घूमने के बाद इसको घुमाते हुए धुआं फिर ये आ गया साइलेंसर का, जिसे आप देसी भाषा में ढुलकी बोलते हैं यहाँ, और ये साइलेंसर से धुआं बाहर निकल गया। मतलब धुआं आया, धुआं स्मोक, इंजन का जो जला हुआ धुआं है, स्मोक यहाँ आया। अब वो डायरेक्ट साइलेंसर और मैनीफोल्ड के बीच में टर्बो डाल दिया टरबाइन। तो ये क्या है, धुआं इस टरबाइन को घुमाते हुए फिर वापस से निकल जाएगा। धुएं का काम है, स्पीड में जब इंजन का धुआं निकलेगा तो इसको घुमा देगा, पंखी घूमेगी, घुमाता हुआ ये साइलेंसर के धुएं से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ आइए, नजदीक रखिए, क्लोजर ही रखिए, इसी पार्ट के बारे में बताना हमको। तो ये धुआं यहाँ से निकला, इसमें आया और साइलेंसर में इसको स्पीड में आया, टरबाइन को घुमाते हुए यहाँ से निकला, इधर से इन हुआ, यहाँ टरबाइन घुमाते हुए साइलेंसर से निकल गया। अब उसी से शाफ्ट जुड़ा हुआ है यहाँ पर। अब ये क्या है, ये ब्लोअर है, टरबाइन है, ब्लोअर टरबाइन। ये क्या करेगी, जब ये शाफ्ट जुड़ा है तो ये भी घूमेगी, जब ये घूमेगी तो यहाँ से हवा खींचेगी। ये पाइप देख रहे हैं, ये पाइप जाएगा फिल्टर में, ये पाइप फिल्टर में लगेगा, फिल्टर से दब हवा को खींचेगी, खींच कर ये स्पीड में हवा का प्रेशर बनाकर फिर इस पाइप से यहाँ हवा को निकालेगी, ठंडी हवा को। लेकिन जब ये फिल्टर से, दोस्तों, जब ये फिल्टर से हवा खींचेगा तो इतनी स्पीड में खींचेगा कि एयर जो है वो गर्म हो जाएगी, हॉट हो जाएगी, हवा जो है वो गर्म हो जाएगी, क्योंकि स्पीड में खींच रहा है। इसको खींचा, फिल्टर से खींचा, खींचने के बाद अब ये यहाँ पर इसको इस पाइप के द्वारा यहाँ प्रेशर दिया, तो यहाँ पर जब हवा इतनी स्पीड में घूमती है तो यहाँ गर्म हो जाती है। मित्रों, जब हवा गर्म होती है तो आपको पता होगा, हवा गर्म होने के बाद उसमें ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तब काम आता है इंटरकूलर का।
दोस्तों इसको बोलते हैं इंटरकूलर। टरबाइन अगर लगेगी तो इंटरकूलर कंपलसरी है, इंटरकूलर ये लगाना ही पड़ेगा तो ही टरबाइन चलेगी। कितना बड़ा इंटरकूलर है देख लीजिए। अभी हम आपको वीडियो में दिखाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं हम आपको। बहरहाल ये वीडियो आप अपने सभी मित्रों को शेयर करिए, आपको आज के बाद ये समझ में आ जाएगा कि टरबाइन होता क्या है, वर्क कैसे करता है और कैसे इसको किस इंजन पे लगाया जा सकता है, ठीक है ना। तो अब ये क्या हुआ कि यहाँ से हवा को फिल्टर से खींचा, लेकिन हवा इतनी स्पीड में यहाँ जब कंप्रेस किया तो हवा गर्म हो गई। ये टरबाइन है। हवा गर्म होने के बाद, तो हवा जब गर्म होगी तो उसमें ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। तो इंटरकूलर, जैसे आपको रेडिएटर होता है ना पानी को ठंडा करने के लिए, उसे ये हवा को ठंडा करने वाला इंटरकूलर है। इसमें गर्म हवा यहाँ से जाएगी, यहाँ से गर्म हवा जाएगी तो यहाँ से ठंडी होकर निकलेगी। इसमें पानी नहीं, ये हवा को ठंडा करने वाला, हवा का एयर रेडिएटर बोल सकते हो आप इसको, इसे एयर रेडिएटर बोल सकते हो। जैसे रेडिएटर होता है तो रेडिएटर जो है वो पानी को ठंडा करता है, ये एयर को इंटरकूलर बोलते हैं, ये एयर को ठंडा करेगा। अभी क्या होगा, ये इस तरीके से अभी यहाँ पर लगा दिया जाएगा। ध्यान से देखिए, नजदीक से दिखा, क्लोजर दिखाइए, पूरा क्लियर दिखना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर ये लगेगा, ठीक है ना। अब यहाँ से हवा को लिया, पूरा दिखाइए, यहाँ से फिल्टर से एयर फिल्टर जो वहां से हवा को खींचा, खींचने के बाद ये यहाँ से खींच रहा है, ये घूम रहा है तो हवा को इधर से खींच रहा है, यहाँ से हवा को ये यहाँ से हवा को खींच रहा है, खींचने के बाद यहाँ से फेंक रहा है। ये आया इंटरकूलर में, इंटरकूलर में आया तो इंटरकूलर में आने के बाद ऐसे यहाँ लग जाएगा। इंटरकूलर हवा को ठंडा करेगा, फिर इस पाइप के द्वारा ये हेड में वापस चला जाएगा। तो मेन काम होता है टरबाइन का, टर्बो का, साइलेंसर से जहाँ से धुआं निकलता है, तो साइलेंसर और मैनिफोल्ड उसके बीच में, इसको यहाँ पर रख देते हैं। साइलेंसर अब दिखाइए यहाँ पे, साइलेंसर और एयर के बीच में, यहाँ पर साइलेंसर और यहाँ मैनिफोल्ड के बीच में लग गया आपका टरबाइन। टरबाइन साइलेंसर का जब इंजन स्टार्ट होगा तो साइलेंसर धुआं निकलेगा, जैसे ही धुआं निकलेगा तो यहाँ पर वो पंखी लगी है, पंखी पे पड़ेगा तो वो घूमने लगेगी और वहां से वो धुआं साइलेंसर से बाहर, एक साइड से अंदर हुआ, इस साइड से बाहर निकल गया, लेकिन वो टरबाइन को घुमा दिया। और टरबाइन से केम साहब जुड़ा है दूसरी टरबाइन, डबल टरबाइन है, ठीक है ना, ये ब्लोअर जैसा। अब ये घूम रहा है तो ये क्या करेगा, इधर से दूसरी हवा को खींच रहा है, फिर इसका सेम चीज है दोनों, बट ये हवा के प्रेशर से घूमता है और ये हवा के प्रेशर को खींचता है घूम के। ये गया इंटरकूलर में, हवा ठंडा हुआ, ठंडा होकर वापस इंजन में चला गया। लेकिन जो लोग बोलते हैं कि गर्म हवा जो निकलता है यहाँ से, इंजन का वेस्टेज धुआं, वो धुआं इंजन में दोबारा नहीं जाता है, वो सिर्फ इसको घुमाते हुए साइलेंसर से निकल जाएगा। उसका काम है, निकला तो टरबाइन को घुमाया, घुमाने के बाद वो बाहर निकल गया। दूसरी उसी से जुड़ी जो शाफ्ट लगी हुई है वो घूम रहा है तो उसके अंदर से शाफ्ट लगा है, ये भी घूमने लगेगा। ये घूमेगा तो ये हवा को खींचा, यहाँ से इधर छोड़ा, इधर से खींचा और ये इधर से छोड़ दिया। तो इसको जो है इंटरकूलर से ठंडा करके फिर वापस इंजन में चला जाता है। तो कहने का मेरा मतलब है कि जो लोग इन सब प्रोडक्ट में बोलते हैं कि टर्बो है, ठीक है ना, तो टर्बो अगर इसमें लगाना होगा कहाँ लगेगा, अब आप ध्यान से देखिए। ये हो गया साइलेंसर, ये साइलेंसर खुलेगा और साइलेंसर कहीं दूर बांधना पड़ेगा यहाँ, ठीक है ना। साइलेंसर खुलेगा यहाँ कहीं, इसके बीच में बड़ी सी इतना बड़ा पार्ट लगेगा, समझिए मोटा मोटी इतना बड़ा इंटरकूलर लगाना पड़ेगा और ये टरबाइन लगानी पड़ेगी जो घूमने वाली होगी साइलेंसर और उसके बीच में। तो किसान साथियों ध्यान दीजिए, टरबाइन काम कैसे करता है उसके बारे में हमने आपको बता दिया, टर्बो काम कैसे करता है उसके बारे में आपको बता दिया। ये चीज़ सिंगल पिस्टन में पॉसिबल नहीं है, न डीजल में लग सकता है एक पिस्टन में, न पेट्रोल में लग सकता है, न डीजल में लग सकता है, न इसमें किसी भी प्रकार के पावर वीडर में दिखा दीजिए, चाहे वो लाइट वाला होगा, 4 लाइट लगी होगी, चाहे यहाँ 10 लाइट लगी होगी। इस प्रोडक्ट सेगमेंट में ध्यान से सुन लीजिए, पावर वीडर आगे 10 लाइट लगी हो, बॉडी लगा हो, बोनट बड़ा सा लगा हो, यहाँ बड़ा सा बम्पर लगा हो, एयर क्लीनर यहाँ पर दिया हो, कुछ भी कर ले कोई कंपनी वाला, कुछ भी कर ले, टर्बो उसमें लगाया जा सकता नहीं है। टर्बो नहीं लगता, पैंथर सीरीज नहीं होता है, डेनमार्क नहीं होता है, ये नोट कर लीजिए आप कि टर्बो इन सेगमेंट में लग ही नहीं सकता है, ठीक है ना। टर्बो क्या चीज है, कितना बड़ा इक्विपमेंट्स है, जितना बड़ा ये इंजन है, जितने बड़े इसके इंजन होते हैं उतने बड़े उसके सारे इसको मिलाकर भी एयर फिल्टर लगेगा, बड़ा सा इंटरकूलर लगेगा, फिर उसमें 4-5 पाइप और लगेंगी, तो उतना बड़ा सेटअप हो जाएगा टर्बो का। और ये इतनी बड़ी गाड़ी में इतना बड़ा टर्बो लगा हुआ है, देखिए 4 पिस्टन की गाड़ी है, मात्र टर्बो इतना ही बड़ा है, ठीक है ना। और इससे छोटा टर्बो, ये सबसे छोटा टर्बो है, ये सबसे छोटा, जो मतलब इंडिया में क्या विश्व का सबसे छोटा टर्बो है,
इससे छोटा टर्बो बनाया जा सकता नहीं, इससे छोटा टर्बो कैन नॉट बी पॉसिबल, नहीं बनाया जा सकता है। सबसे छोटे वाले टर्बो को हमने आज आपको एक्सप्लेन किया। अब इससे बड़ा ही बनेगा, इससे छोटा टर्बो नहीं बन सकता है। इतने छोटे टर्बो पे इतनी सारी चीजें, अभी और चीजें जुड़नी बाकी हैं। फिल्टर जुड़ेगा, बड़ा सा फिल्टर यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर फिल्टर लगेगा, यहाँ पर फिल्टर बांधा जाएगा। फिल्टर से हवा, क्योंकि हवा जब खींचेगा तो फिल्टर से साफ हवा खींचेगा, साफ हवा के खींचेगा, लेकिन यहाँ पर इतनी जोर से इसको हवा को घुमा देगा कि हवा जो है गर्म हो जाएगी। हर हवा गर्म होते ही उसमें ऑक्सीजन कम हो जाता है। ऑक्सीजन अगर कम हो गया तो इंजन में अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो इंजन प्रॉपर फायर नहीं करेगा, फायरिंग नहीं करेगा, कंबेशन नहीं बनाएगा। तो इसलिए इंटरकूलर लगा दिया गया है कि हवा को ठंडी कर दे, भरपूर ऑक्सीजन उसमें बन जाए, फिर ऑक्सीजन वाला एयर जब अंदर इंजन में जाएगा तो कंबेशन बनाएगा, फायर अच्छा करेगा। ठीक है ना। तो ये आप समझ गए होंगे कि भाई टर्बो काम कैसे करता है, वर्क कैसे करता है। इंजन से निकलने वाला धुआं जहां से जस्ट, इंजन से जहां से जस्ट बाहर होगा, इंजन से जहां से जस्ट बाहर होगा वहीं पे टरबाइन लगा दी जाएगी। दो, यहां से धुआं गया, घुमाते हुए बाहर निकल गया, दूसरा कैम शाफ्ट से जुड़ा हुआ है, वो हवा को खींच लिया, दूसरी पाइप से डाल दिया। सिंपल उदाहरण है कि आप ये समझ जाइए कि टर्बो का काम जस्ट इंजन से जैसे ही धुआं निकलेगा इसको घुमाता हुआ यहाँ से निकल जाएगा, फिर उससे एक रॉड जुड़ा हुआ है जो कि शाफ्ट है, शाफ्ट बोलते हैं, वो शाफ्ट इस वाले ब्लोअर को घुमाएगा। तो ये ब्लोअर का काम है हवा को खींचना, खींचेगा तो हवा इस साइड से निकालेगा, ये इंटरकूलर में जाएगा, हवा ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद हेड में जाएगा। ठीक है ना, ये साधारण सी बात है। अब आप ये ध्यान दीजिए कि टीलर, टीलर, मिनी टीलर, बिग टीलर, बेबी बीडर, पावर बीडर, पावर टीलर, इन सभी में टर्बो किसी भी हाल में लगाया जा सकता नहीं है, लगता ही नहीं। सिंगल पिस्टन पे टर्बो नहीं लगता। आशीष भाई जरा इधर आइए, एक मिनट आइए। सतीश भाई एक मिनट आइए, एक मिनट भाई। अब आप ये बहुत अनुभवी, हमारे सालों से जो है यहाँ पर सभी गाड़ियों का, इधर ले लो कैमरा, धूप लग जाएगी तो कैमरे में साफ नहीं आएंगे। आप ये बताइए सिंगल पिस्टन पे क्या टर्बो काम करेगा? नहीं करेगा है? नहीं करेगा, नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता। और इससे छोटा टर्बो बनाया जा सकता है कि इसमें तो सबसे छोटा टर्बो लगा है डिजाइन मेरे हिसाब से। हाँ। इससे छोटा टर्बो तो मेरे हिसाब से नहीं होता है ना। तो किसी भी हाल में काम कर सकता है सिंगल पिस्टन पे, डीजल या पेट्रोल पे? नहीं कर सकता। पक्का? चलिए, थैंक यू। तो आप ये समझ लीजिए हमने आपको दिखाया कि एक जो डेली जिनका काम है, जिनका रूटीन वर्क है, गाड़ियों का रिपेयरिंग करना, सर्विस करना, सभी गाड़ियों को दिखा सकते हैं। यहाँ पर कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, वहाँ पे कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, ठीक है ना, यहाँ पर कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, ठीक है ना। तो आप ये मान के चलिए कि अब हम आपको क्लियर कर दिए। हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इस चैनल को जन जन तक पहुँचाइए, हर किसानों के मोबाइल में पहुँचाइए, क्योंकि आज टर्बो के नाम पे, पैंथर सीरीज के नाम पे, डेनमार्क के नाम पे, ठीक है ना, फिर ये नाम कुछ न कुछ शब्द का भ्रमजाल बनाकर किसानों को लूट लिया जा रहा है और वह चाइनीज प्रोडक्ट पकड़ाया जा रहा है। तो उनको मेरा निवेदन है, जो ये वीडियो देख रहे हैं, और उन सभी किसान साथियों से भी निवेदन कि अगर वीडियो आपके मोबाइल में आता है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोबाइल में पहुँचाइए, क्योंकि आप स्वदेशी मेक इन इंडिया चीज़ों का इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ हमसे ही लें, बहुत सारी कंपनियां और भी अन्य कंपनी है कि जो स्वदेशी मेक इन इंडिया 100% क्वालिटी में प्रोडक्ट तैयार कर रही हैं। अब ये आईमेक कंपनी का प्रोडक्ट, अब ये देख लीजिए, ये है आपका, ये चाइनीज़ प्रोडक्ट है, ठीक है ना, यह चाइनीज़ प्रोडक्ट है, क्लियर दिखा रहा हूँ, ये चाइना का प्रोडक्ट है, इसमें आग भी लग जाती है, यहाँ से फूट भी जाता है। ये 30,000 में 35,000 में आपको मिलता है, 30 से 35,000 में आपको मिल जाएगा। 29,000 30,000 से स्टार्ट हो जाता है, 30-35,000। ये खुले हम बोल रहा हूँ, ये चाइनीज़ प्रोडक्ट है, इसकी हालत पतली हो जाती है 2 महीने में ही। अब यह ब्रांडेड कंपनी का प्रोडक्ट है, ठीक है ना, ये आईमेक कंपनी का प्रोडक्ट है, इसकी क्वालिटी उसकी गुणवत्ता में जमीन आसमान का अंतर आएगा। यहाँ देखेंगे यह पेट्रोल में भी, तो क्वालिटी और प्योरिटी को देखते हुए आप लोगों को काम करना है। कंपनी का बैकग्राउंड चेक करना है कि वह जीएसटी धारक है ओनली, लेकर कुछ भी यूट्यूब पे वीडियो बनाकर यूट्यूबर सेलर है, या फिर प्रॉपर कंपनी स्थित है कोई ऐसे कॉमर्शियल सिटी में कि जहाँ से उद्योग चल रहा हो। तो ये सारी बातों का आपको ध्यान देना है, खुद पे विचार करना है। और यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, सेल्स वीडियो नहीं है। टर्बो के बारे में संपूर्ण जानकारी देने का मेरा उद्देश्य था। पैंथर सीरीज, डेनमार्क, टर्बो, इन सभी चीज़ों से दूर हों। ये चीज़ें बता कर आपको भ्रमित किया जाता है। 2 मिनट के वीडियो में आपको जंप करा कर दिखा दिया जाता है, ट्रॉली को उड़ा कर दिखा दिया जाता है। यह सब पब्लिक स्टंट है। सोशल मीडिया का दुरुपयोग करते हुए कुछ यूट्यूबर सोशल मीडिया का दुरुपयोग करते हुए किसानों को लूट रहे हैं, उनसे सावधान हो। कंपनी बैकग्राउंड चेक करें, कितने सालों से कंपनी कार्य कर रही है। उनकी जीएसटी नंबर जब आप उनका मंगाएंगे, उसको डालेंगे, तो कब की कंपनी है, कब से काम कर रही है, ये 2 मिनट में आपको पता चल जाएगा।
ना भी इतना सब कुछ करने की जरूरत है तो इस बात को तो ध्यान दे ही सकते हैं कि जो कंपनियां आपको टर्बो, टरबाइन, सुपर टर्बो, पैंथर 3, डेनमार्क, ठीक है, और इंग्लैंड का इंजन, ये सब चीज़ें जो बोल के आपको दे रही हैं उनको आप समझिए। दूसरी चीज़, कामा एक नाम चला है, कामा, कामा चाइना का इंजन है। मैं गारंटी दावे के साथ बोल रहा हूँ, कामा इंजन जो आता है वो चाइना का इंजन है, ठीक है ना, चाइना ही है कामा, कामा ही है चाइना। तो उससे भी बचे कि कोई कामा कामा बोल दिया तो कामा बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है, क्वालिटी अच्छी है नो डाउट, कामा क्वालिटी ठीक है नो डाउट, बट मैन्युफैक्चरिंग कामा चाइना ही है। तो यह भी आप ध्यान में दें। अच्छी क्वालिटी, कंपनी बैकग्राउंड, जो कंपनी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही हो, आपसे कम्युनिकेट कर रही हो, जो आपसे अच्छे से बात कर रही हो, माल बेचने के बाद, मटेरियल देने के बाद आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही हो, आपसे बराबर लगातार फ़ोन जब भी करें तो फ़ोन उठा रही हो, ऐसी कंपनियों का सिलेक्शन करें जो भारतीय हैं, जो स्वदेशी हैं, और सतर्क रहें, सावधान रहें इन सब चीज़ों से। और इस वीडियो को प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मोबाइल में पहुँचाएँ। हर किसान को पता चलना चाहिए कि पैंथर नहीं होता, डेनमार्क नहीं होता है, ठीक है ना, और कोई टीसी नहीं होता, कोई टर्बो नहीं था। इन मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, पावर वीडर, पावर टीलर कैसा भी हो, कितने एचपी का हो, सिंगल पिस्टन पे टर्बो काम नहीं करता है। पैंथर सीरीज नहीं होता, डेनमार्क नहीं होता है, नैनो क्लच नहीं होता है। बार बार इन चीज़ों को बता रहे हैं, सच पे वीडियो बना रहे हैं। आप लोग अगर नहीं समझेंगे तो हम इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाना बंद कर देंगे, ओनली प्रमोशनल वीडियो हमारा आपको देखने को मिलेगा। इसलिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो को आप जरूर शेयर करें, क्योंकि हम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए ही इतनी मेहनत करते हैं। और यह जो बातें हम आपको तथाकथित बता रहे हैं, इसको आप कहीं से भी चेक करवा सकते हैं, किसी भी पढ़े लिखे आदमी से पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं कि जो वीडियो में हमने बताया, क्या अगर कहीं से भी 1% गलत हो तो आप जरूर हमको शिकायत करिए। तो इस वीडियो में आप इस वीडियो को पूरा देखें और शेयर करें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूनिक जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक हमको विदा दें। नमस्कार, जय जवान, जय किसान, सावधान रहें, सतर्क रहें, जय हिंद।